एक बार फिर से आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साझेदार को लाभों का आश्वासन या गारंटी। अब ये गारंटी क्या होता है तो इसको समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फर्म में एक ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना दिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट ज्ञान रखा जाता है, योग्यता रखता है। तो ऐसा साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से क्या चाहेगा? आश्वासन चाहेगा कि भविष्य में किसी परिस्थिति पर से उसे हानि ना हो, इसलिए वो गारंटी चाहेगा, लाभ की गारंटी चाहेगा। तो यही गारंटी या आश्वासन कहलाता है। अब गारंटी जो है वो चार प्रकार से हो सकती है। फर्म द्वारा गारंटी हो सकती है, गारंटी बाय फर्म। साझेदार द्वारा गारंटी हो सकती है। जब फर्म द्वारा गारंटी बोलते थे यानी सभी साझेदारों द्वारा, सभी साझेदारों द्वारा। साझेदार द्वारा गारंटी, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, और साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदारों को एक साथ गारंटी। यानी कोई एक साझेदार फर्म को गारंटी दे रहा है और दूसरे फर्म जो है वो किसी एक साझेदार को गारंटी देते हैं। यानी दोनों एक साथ में जब गारंटी देते हैं उस सिचुएशन में क्या होगा, तो हमको एक एक कंडीशन उसको पढ़नी पड़ेगी। पहली कंडीशन है फर्म द्वारा गारंटी। ये जो हमारी पहली कंडीशन है, फर्म द्वारा गारंटी। जब गारंटी फर्म देता है यानी कि सभी साझेदार, फर्म में सभी साझेदार आ जाते हैं, तो उस समय में क्या होता है, तो जो वितरण योग्य जो लाभ होता है, जो लाभ बांटने वाला जो होता है, तो उस लाभ को गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा उसके लाभ विभाजन अनुपात में ज्ञात कर शेष लाभ शेष साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। तत्पश्चात गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम होगा उसकी पूर्ति शेष साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में की जाएगी। यानी कि ये होगा कि जिस साझेदार को गारंटी दी गई है फर्म द्वारा, किसी साझेदार को अगर गारंटी दी गई है कि आपका लाभ जो है इतना, यानी कि मान लेते हैं 20,000 से कम नहीं होगा। अगर उसका लाभ अगर 20,000 से कम होता है तो जितना कम होगा उतना प्रॉफिट जो है वो शेष साझेदार जो बचते हैं वो साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में उसको देंगे, यानी त्याग करेंगे, अपने हिस्से का त्याग जो करके उसके गारंटी प्राप्त साझेदारों को जो है प्राप्त देंगे कहने का। लेकिन इसमें ये है कि अगर गारंटी प्राप्त साझेदारों को अगर अधिक प्रॉफिट मिलता है गारंटी से अधिक, तो फिर वो अधिक राशि प्राप्त करेगा। कम राशि होने पर, कम राशि होने पर शेष साझेदार कम राशि होने पर शेष साझेदार जो है लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। लाभ हानि अनुपात में गारंटी प्राप्त साझेदार को अगर राशि कम मिलती है तो शेष साझेदार क्या करेंगे, लाभ हानि अनुपात में जो है उसका हिस्सा देंगे, उसका हिस्सा देंगे। जितना कम होगा उतना देंगे। 20,000 है, 16,000 उसको मिल रहा है तो 4,000 मान ले कम पड़ते, तो ये 4,000 जो है वो शेष साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे और उसके अंदर जो गारंटी प्राप्त साझेदार है उसके अंदर हम 4,000 जोड़ देंगे। अब इसमें भी एक दो कंडीशन है, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि गारंटी प्राप्त साझेदार जो है, गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा, गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा अगर अधिक है, गारंटी की राशि से अधिक है, गारंटी की राशि से अधिक है, तो अधिक राशि प्राप्त करेगा, अधिक राशि प्राप्त करेगा। दूसरा ये हो सकता है कि यदि फर्म को हानि होती है, यदि फर्म को हानि होती है तो गारंटी प्राप्त साझेदार, गारंटी प्राप्त साझेदार गारंटी की राशि प्राप्त करेगा, गारंटी की राशि
प्राप्त करेगा। तो फ्रॉम यानी सभी साझेदार, अगर गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से अधिक है तो अधिक राशि प्राप्त करेगा, और यदि फर्म को हानि होती है तो गारंटी प्राप्त साझेदार गारंटी की राशि प्राप्त करेगा, जितनी गारंटी राशि की अपने गारंटी दी है। मान लेते हो कि 20,000 की 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, और ए को गारंटी दी थी कि 20,000 से कम उसको लाभ नहीं मिलेगा, यानी 20,000 तो उसको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, अधिक होगा तो अधिक मिलेगा, लेकिन 20,000 तो मिलेगा। अगर मान लेते उसका अगर 40,000 लाभ हुआ, अगर उसका हिस्सा का 40,000 मिलता है तो वो 40,000 लेगा। लेकिन अगर फर्म को हानि होती है तो भी उसको 20,000 तो उसको गारंटी के रूप में जो राशि जो उन्होंने तय की है फर्म ने, उसको देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को हानि हो या कुछ भी हो। तो गारंटी प्राप्त साझेदार को गारंटी वाली राशि देनी ही पड़ती है। तो ये दूसरी कंडीशन होगी इस संबंध में। अब दूसरा है साझेदार द्वारा गारंटी। पर्टिकुलर कोई साझेदारी अगर कोई गारंटी ले लेता है, मान लेता है कि ए बी सी 3 साझेदार है और बी को गारंटी दी जाती है ए के द्वारा, अगर बी को गारंटी दी जाती है, अगर ए के द्वारा अगर गारंटी दी जाती है तो क्या होगा, जो विभाजन योग्य जो प्रॉफिट है, विभाजन योग्य जो लाभ है, उसको लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे, लाभ हानि अनुपात में उनके बांट देंगे। फिर क्या होगा कि जितनी राशि गारंटी प्राप्त साझेदार को कम प्राप्त होगी, उतनी राशि जो गारंटी जो साझेदार की दूसरे साझेदार को गारंटी दे रहा है उसके हिस्से में से कम कर दी जाएगी, और जो गारंटी प्राप्त साझेदार उसके हिस्से में इसको जोड़ दिया जाएगा। तो आइए देखते कैसे करेंगे। जैसे देखते हैं, तो गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम होता है उतनी ही राशि गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से में से घटा देंगे तथा गारंटी प्राप्त साझेदार के हिस्से में जोड़ देंगे। अब वही सवाल लेते हैं वापस, अगर बी को 20,000 की गारंटी दी गई है, बी को 20,000 की गारंटी दी गई है और इसको अगर 18,000 ही मिलते हैं, अगर मिलते कितने हैं 18,000, तो ये जो 2,000 मान लेते हैं, इसने ए ने गारंटी दी थी, गारंटी की इसने दी है, ए ने दी है, तो ए के लाभ में से जो है वो 2,000 कम कर देंगे और बी के खाते में जो है वो 2,000 जोड़ देंगे। ये हमको करना है जब साझेदार द्वारा कोई गारंटी दी जाती है। अब तीसरा जो है वो साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। यदि कोई साझेदार फर्म को गारंटी देता है कि मैं जो है वो फर्म को इतना कमा के दूंगा, और फिर जो है अगर साझेदार फर्म को वो पैसा कमा के नहीं दे पाता है तो साझेदार की पूंजी में से जो है उसकी कटौती की जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जब कोई साझेदार ये गारंटी ले लेता है कि मैं फर्म को जो है वो न्यूनतम आय कमा के दूंगा, न्यूनतम आय कमा के दूंगा, ऐसा वो कोई साझेदार बोल देता है। हमारे 3 साझेदार है ए बी और सी। ए जो है वो फर्म को गारंटी देता है कि मैं आपको न्यूनतम जो है वो 1.5 लाख रुपए कमा के दूंगा, ऐसा उसने ए ने फर्म को बोल दिया। अब अगर वो न्यूनतम लाभ अगर कमा के नहीं देता है फर्म को, तो उसकी पूंजी में से कम कर दिया जाएगा। तो ये जो जितना कम होगा उतना कम जो है वो उसकी कमी की राशि को, यानी कहने का मतलब है कि कमी की राशि को उसकी पूंजी खाते में से ले लिया जाएगा, कमी की राशि को पूंजी खाते में से ले लिया जाएगा। ये हमारी तीसरी प्रकार की गारंटी थी। आइए एक सवाल करते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। x तथा y 3:2 के अनुपात में एक फर्म में साझेदार है, 2 साझेदार है x और y, जिनका लाभ हानि अनुपात कितना है 3:2। x का 3 के हिसाब से होगा, y का 2 के हिसाब से। z को लाभ में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया है। z एक नया साझेदार है जिसको 1/5 भाग के लिए फर्म में साझेदार बनाया तथा फर्म द्वारा 50,000 रुपये के न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई। फर्म ने क्या किया, जेड को ये गारंटी दी कि तुम्हारा लाभ जो है वो 50,000 से कम नहीं होगा, हर हाल में 50,000 तो मिलेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा देंगे लेकिन 50,000 तो देने ही है। उन्होंने तय किया कि एक्स तथा वाई के लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वर्ष 2016-17 में 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। यदि गारंटी फर्म द्वारा दी गई है, यदि गारंटी जो है वो एक्स द्वारा दी गई हो, तो हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे 4 कॉलम अपने को बनाना है। अब सबसे पहले लिख दो यहाँ नेट प्रॉफिट, पी एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले अपने को लिखना है नेट प्रॉफिट। सवाल को हमेशा पूरा पढ़ना। नेट प्रॉफिट एज पर पी एल अकाउंट कितना दे देगा? 1,50,000। 1,50,000। अब इसको बांटना है, तो बांटने के लिए जो है इस प्रकार से बनेगा कि सबसे पहले तो जो नया साझेदार जो आया है अपना, इस नए साझेदार के आने से जो है फर्म में जो है लाभ हानि अनुपात जो है वो बदल जाएगा, तो वो अपने को निकालना पड़ेगा। हालांकि नया अनुपात जो है हम अगले चैप्टर में गणना करेंगे। अब यहाँ लिखते हैं कि माना कि फर्म का कुल लाभ जो है मानते हैं 1 मानेंगे हम। क्या मानेंगे? माना कि फर्म का कुल लाभ 1 जेड को दिया गया, 1/5। 1 में से 1/5 जेड को दिया, शेष कितना बचा? 1 में से 1/5 को लेस करेंगे तो आएगा 4/5। ठीक है। अब ए का नया अनुपात, एक्स का नया अनुपात निकालना पड़ेगा। एक्स का नया अनुपात, तो शेष हिस्सा कितना बचा है? 4/5। उसमें एक्स का हिस्सा कितना था? 3:2 था। 3:2 यानी कि 3/5। 4 तिया 12 हो जाएगा और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 25 हो जाएगा, तो 12/25। वाई का नया अनुपात वो इस प्रकार से होगा 4/5। तो ये शेष बचा हिस्सा और इसके अंदर जो है वाई का हिस्सा था 2/5। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 5 को 5 से किया 25। फिर जेड का तो नया अनुपात प्रश्न में दे रखा है 1/5, केवल हर समान करना है। तो 1/5 लिख लो। हर समान करने के लिए 5/5 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 1 से करेंगे 5 और 5 को 5 से करेंगे 25। तो नया अनुपात जो है वो इस प्रकार से आएगा। जो एनआर इसको शॉर्टकट में बोलेंगे वो हो जाएगा 12:8:5। ये इस अनुपात में इसको बांटना है। तो आइए देखते हैं। अब तीनों में बांटना पड़ेगा। टू एक्स कैपिटल, फिर टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। एक बार जो प्रॉफिट जो हुआ उसको बांटते हैं, तो 1,50,000 को हमको बांटना है और 1,50,000 को जब हम बांटते हैं 12, 8 और 5 में बांटना है, यानी 1,50,000 इंटू 12/25, 1,50,000 इंटू 8/25, 1,50,000 इंटू 5/25। ये एक्स का है, ये वाई का और ये अपना जेड का है। इस अनुपात में इसको बांटेंगे। तो इस में बांटते हैं तो एक्स का जो है वो 72,000 आएगा। कितना आएगा? 72,000। वाई का जो है इस हिसाब से जो है 1,50,000 से हम कैलकुलेट करेंगे। आप कैलकुलेट करना 1,50,000 12/25 ये करना, 1,50,000 8/25, तो ये आएगा 48,000। फिर 1,50,000 5/25, तो ये आएगा 30,000। कितना आएगा? 30,000। अब कंडीशन नंबर 1, जो गारंटी फर्म ने दी है, जेड को गारंटी जो है वो फर्म ने दी, यानी जो पुराना साझेदार जो है एक्स और वाई, इन दोनों ने गारंटी दी है कि इसका लाभ जो है वो 50,000 से कम नहीं होगा। यही था। लेकिन यहाँ तो लाभ 30,000 है, यानी 20,000 कम पड़ रहा है। तो अब ये जो 20,000 जो कम पड़ रहा है वो ये एक्स और वाई अपने लाभ हानि अनुपात यानी 3:2 के अनुपात में इसको बांटेंगे। यानी एक्स के खाते में जो है वो 3:2 के अनुपात से जो है एक्स और वाई में लेस करेंगे और जेड के हिस्से में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जेड के अंदर तो कम पड़ा है, इसलिए ऐड करना पड़ेगा। तो एक्स कितना देगा? एक्स कैपिटल, या ऐसे लिख देते गारंटी बाय एक्स। तो एक्स कितना देगा? तो कम कितना पड़ रहा है वो हम देखेंगे। तो 20,000 कम पड़ रहे हैं, ठीक है। और इस 20,000 में उसका हिस्सा था 3/5। 3/5 था, तो 3/5 से ये करेंगे तो 12,000 आएगा। एक्स तो देगा 12,000, ये ऐड करना है।
फिर गारंटी बाय वाई, तो वाई भी गारंटी दी है, फ्रॉम में दोनों पार्टनर आ गए, 2/5 के हिसाब से जो है ये 8,000 होगा। तो इस हिसाब से इन सबको जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 50,000 आ जाएगा। ठीक है, हो गया 50,000। अब जो चूंकि गारंटी एक्स ने दी है और वाई ने दी है, तो एक्स के जो 72,000 में उसको मिला है वो वास्तव में उसको 72,000 नहीं मिलेगा, उसमें से 12,000 क्या हो जाएंगे लेस, क्योंकि इसने 12,000 जो है वो इसको दिए, जेड को दिए ना, तो यहाँ हम लिखेंगे लेस गारंटी टू जेड, गारंटी टू जेड कितना था 12,000 था, 12,000 लेस कर दो कितना आ जाएगा 60,000। फिर यहाँ पर भी लेस करेंगे गारंटी टू जेड कितना था 8,000, 8,000 यहाँ लेस किए कितना आ गया 40,000। ठीक है, तो ये हो गया। हमेशा डेबिट बराबर क्रेडिट होता है, 1,50,000 इधर और 1,50,000 इधर हो जाएगा। ये हो गया आपका सवाल। आया समझ में भैया? तो क्या समझ में इसमें, इसमें ये समझे कि जेड का हिस्सा जो है वो 30,000 ही हो रहा था, तो 20,000 कम बढ़ रहे थे, तो गारंटी जो है हम फ्रॉम के हिसाब से पहला हिसाब जो है वो था कि गारंटी फ्रॉम द्वारा दी गई है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि 30,000 मिला, 20,000 जो कम बढ़ रहा है वो 20,000 जो है शेष 60,000 जो है एक्स और वाई ये दोनों देखे, उनके लाभ अन्य अनुपात जो था वो 3:2 था, तो 20,000 का 3/5 और 20,000 का 2/5 के हिसाब से इनका हिस्सा निकाला, तो 12,000 तो देगा एक्स और 8,000 देगा वाई। ये इनके अंदर जोड़ा है जेड के अंदर, क्योंकि कम बढ़ रहा था। चूंकि अब ये पैसा एक्स दे रहा है, तो एक्स के जो लाभ मिला है तो उसके लाभ में से कम कर देंगे, 72,000 जो उसको मिला उसमें से 12,000 कम कर देंगे, और जेड करता है जब से 8,000 कम कर देंगे। ठीक है, फिर जो है इसके अंदर जोड़ के जो है टोटल बराबर कर देंगे। तो ये इस प्रकार से जो है गारंटी जब फर्म देता है किस प्रकार से प्रश्न होता है, ये तरीका है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखते हैं जब गारंटी एक्स देता है, कौन दे रहा है, कोई पर्टिकुलर कोई एक साझेदार किसी साझेदार को गारंटी देता है, तो उस समय क्या होगा, गारंटी प्राप्त साझेदार जो होगा उसका हिस्सा इतना कम होगा, वो से जो गारंटी देने वाला साझेदार है वो अपने हिस्से में से देगा। तो वही सवाल है, नेट प्रॉफिट 1,50,000 होता है, टू एक्स कैपिटल में कितना निकाला था हमने 72,000 निकाला था, टू वाइज कैपिटल में था 48,000 और जेड्स कैपिटल में आया था 30,000। यही था हमने जो पिछले सवाल जो किया था उसमें यही था प्रॉफिट। अब चूंकि ये है कि अब जेड को गारंटी जो है वो एक्स ने दी है, तो जो गारंटी दे रहा है उसके हिस्से में से जो है पैसा कम करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड, जेड में तो ऐड करना पड़ेगा, तो गारंटी बाय एक्स 20,000 पूरे के पूरे लिख लो और 50,000 बाहर निकाल दो, ये 48,000 पूरे के पूरे बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा लेस, अब गारंटी टू जेड और 20,000 पूरे पूरे यहाँ क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे, तो 72 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52,000। फिर वही डेबिट बराबर क्रेडिट होता है, 1,50,000 और 1,50,000 जोड़ में सब बराबर होती है। तो ये दो प्रकार के सवाल हो गए, फर्म द्वारा गारंटी और किसी साझेदार द्वारा गारंटी। इन सवाल को बहुत ध्यान से देखना और इनको कॉपी में उतारना और उसको समझना, कहने का मतलब। धन्यवाद।